Assalamu alaikum to all of my viewers. I hope you all are doing well. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 में से हम कवर कर चुके हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, प्रोग्रामिंग बेसिक्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, और इसके भी पहले 3 टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। इस लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएबल का नाम कैसे रखते हैं, वेरिएबल को एक प्रोग्राम के अंदर बनाया कैसे जाता है, और उसके बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स द स्लाइड्स। नेमिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इस लेक्चर को सुनने से पहले मेरा पिछला लेक्चर सुन लीजिएगा, जो कि वेरिएबल्स पर था, कॉन्स्टेंट्स पर था, और मैंने उसमें कोर कॉन्सेप्ट बताया हुआ वेरिएबल होता क्या है, इसके अलावा वेरिएबल काम कैसे करता है, एक वेरिएबल मैंने इन टाइप का बना दिया है वो किस तरह का होगा, आखिर कंप्यूटर की मेमोरी में वो जगह कितनी ले रहा होगा, उसके अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं, क्या स्टोर नहीं कर सकते, वो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगी। इस लेक्चर में हम वो वेरिएबल जो बनाना है हमने, उसका नाम कैसे रखना है वो देखेंगे, और उसको कंप्यूटर के प्रोग्राम में कैसे बनाना है। तो वेरिएबल का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। वेरिएबल क्या होता था, जब हम किसी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल बनाते हैं तो उसका मतलब क्या है, हम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जगह मांग रहे हैं। वो जो जगह होगी वो हम किस लिए मांग रहे हैं, ताकि हम कोई डिजिट, कोई करैक्टर उसके अंदर रख सकें, जो कि हम प्रोग्राम के अंदर आगे जाकर या अभी यूज़ करने वाले होते हैं। तो नेमिंग ऑफ अ वेरिएबल, नेम रखने के, नाम रखने के कुछ असूल हैं, कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स, लोअर और अपर केस, देन डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो एक वेरिएबल जो हो सकता है वो मुश्तमिल हो सकता है, उसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं इंग्लिश के, लोअर केस भी हो सकते हैं, अपर केस भी हो सकते हैं, छोटी एबीसी भी हो सकती है, बड़ी एबीसी भी हो सकती है। इसके अलावा आप डिजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडरस्कोर। इसके अलावा आपको कुछ भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है एक वेरिएबल का नाम रखते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये एक वेरिएबल का नाम है माई अंडरस्कोर वेर 1। इसमें मैंने लोअर केस अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, फिर अंडरस्कोर आ गया है, फिर एक अपर केस है, फिर लोअर केस है, और एंड पर मैंने डिजिट इस्तेमाल कर लिए। इस तरह करके अगर मैं एक वेरिएबल का नाम रखता हूँ तो कंप्यूटर कोई एरर नहीं देगा। लेट्स सपोज मैं नाम रख लेता हूँ माई हैश वेयर। इसमें हैश जो है वो अलाउड नहीं है, तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर एरर दे देगा। इस वेरिएबल में डॉलर अलाउड नहीं है, इसमें स्टैरिक, अंडरस्कोर और नोट और पेरेंथेसिस, ये वाली चीज़ें अलाउड नहीं है। अगर आप इस तरह वेरिएबल का नाम रखेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, एरर दे देगा। सेकंड आपके पास रूल है, अ वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर, वी कांट यूज अ डिजिट और एनी अदर कैरेक्टर। क्या होगा, आप जब वेरिएबल का नाम रख रहे हैं तो उसकी जो शुरुआत है, यानी कि वेरिएबल के नाम का जो पहला हरफ है, जो पहला करैक्टर है, वो क्या होना चाहिए, कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए, लोअर केस हो चाहे अपर केस हो, या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट के अलावा कुछ भी यूज़ करेंगे तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करेगा, एरर दे देगा। मैं यहाँ पर वेरिएबल के नाम बना रहा हूँ माई वेर, तो ये शुरू हो रहा है अल्फ़ाबेट से, जो कि स्मॉल केस है एम, और इसके अलावा मैं रख सकता हूँ माई वेर, जिसमें मैं शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, अपर केस एम से, और मैं रख सकता हूँ अंडरस्कोर माई वेर, ये मैं किससे शुरू कर रहा हूँ, अंडरस्कोर से। तो इस तरह अगर मैं नाम रखूँगा तो क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, शुरू में डिजिट यूज़ कर लेता हूँ, या इसके अलावा कोई भी ऐसा करैक्टर जैसे कि डॉलर हो गया, हैश हो गया, या फिर कुछ करैक्टर्स होते हैं वो अलाउड भी होते हैं, वो यूज़ कर लेता हूँ, तो वो वाला जो होगा वो वेरिएबल का नाम गलत होगा, और क्या करेगा, कंप्यूटर प्रोग्राम एरर दे देगा। रूल नंबर 3 है, यू कांट यूज़ अ रिजर्व्ड की एज द नेम ऑफ द वेरिएबल। जो रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, इसके अलावा आपने मेन किया हुआ यूज़, या हैश इंक्लूड यूज़ किया हुआ, ये वाले जो तमाम के तमाम वर्ड्स हैं ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। इन रिजर्व्ड कीवर्ड्स को उठाकर आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। जैसे कि आप इंट किसी वेरिएबल का नाम रख दे तो वो गलत होगा, या फ्लोट रख दे तो वो भी क्या होगा, गलत होगा, या मेन रख देंगे तो वो भी क्या होगा, गलत होगा। जो कीवर्ड पहले से लैंग्वेज को डिफाइंड है
वो आप वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। देयर इज़ नो रूल फॉर लेंथ ऑफ नेम ऑफ वेरिएबल बट यू मस्ट हैव शॉर्ट नेम। क्या है कि आप जब वेरिएबल का नाम रख रहे हो तो उसकी लेंथ मायने नहीं रखती, उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा एक लाइन तक ही महदूद होनी चाहिए, एक स्टेटमेंट ही होनी चाहिए। अब मैं नाम रख सकता हूँ माई फर्स्ट वेरिएबल इन सी लैंग्वेज वाइल राइटिंग माई फर्स्ट प्रोग्राम आई एम वेरी ग्लैड टू गिविंग। ये पूरा नाम मैं रख लेता हूँ। ये क्या है, एक पूरा नाम है किसी वेरिएबल का। इतनी लेंथ भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेंथ मायने नहीं रखती। आप कुछ कोई भी लेंथ वेरिएबल की यूज़ कर सकती हैं, लेकिन सूटेबल क्या होता है, आपको हमेशा कोई छोटा सा नाम रखना चाहिए। जैसे मैं एक वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ माई वेर, बजाय ये पूरी की पूरी लाइन एज आ यूज़ करने में एज आ नेम ऑफ आ वेरिएबल। नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। देयर शुड बी नो स्पेस इन द वेरिएबल नेम। जब आप वेरिएबल का नाम रख रहे हो तो डिजिट्स के दरमियान या जो भी आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें, अंडरस्कोर यूज़ करें, उनमें से किसी के भी दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्पेस यूज़ करते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर दे देगा। यहाँ पे मैं माई और वेर के दरमियान स्पेस यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, कंपाइलर एरर दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल है, यू मस्ट यूज़ अ नेम विच टेल्स द पर्पस ऑफ वेरिएबल। ये रूल आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है, स्पेस वाला भी इंक्लूड नहीं था, लेकिन ये कुछ रूल्स लाजमी हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए वाइल डूइंग प्रोग्रामिंग। तो ये रूल क्या कह रहे हैं कि जो वेरिएबल आप रख रहे हो उसका जो नाम है वो पर्पज़ को शो कर रहा हो। जैसे कि मैंने क्या करना है, एक वेरिएबल रखना है जिसमें मैं किसी आदमी की, किसी भी पर्सन की एज स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं उसका नाम क्या रख सकता हूँ, एज ऑफ पर्सन भी रख सकता हूँ और एज भी रख सकता हूँ। तो ये जो वेरिएबल है इसके नाम से पता चल रहा है इसका काम क्या है। एज ऑफ पर्सन, ये क्या स्टोर करेगा, किसी भी पर्सन की एज, या खाली एज रख दिया। या फिर मैंने किसी भी पर्सन का नेम या किसी भी आदमी का नेम स्टोर करना है तो उसका मैं वेरिएबल का नाम रख सकता हूँ नेम ऑफ पर्सन और नेम। तो ये क्या है, ये जो वेरिएबल का नाम है ये वेरिएबल का पर्पस भी शो कर रहा होगा। देन ये कुछ मेथड्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं वाइल राइटिंग द नेम ऑफ अ वेरिएबल। प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जो कि आगे कंपनी में जाके काम कर रहे होते हैं, वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। उनमें पहला रूल है कैमल केस। एक वेरिएबल का नाम किस मेथड से रखा जाए, कैमल केस मेथड यूज़ कर लें या पास्कल केस यूज़ कर लें या स्नेक केस कर लें। अब कैमल केस क्या है, क्या करें, जो पहला वर्ड होगा, वेरिएबल का नाम रख रहे हैं उसमें आप पहला वर्ड जो होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, स्मॉल केस लेटर्स होंगे, और जो दूसरा वर्ड होगा उसका पहले वाला क्या हो जाएगा, अपर केस लेटर हो जाएगा। इस तरह अगर आप किसी भी वेरिएबल का नाम रख रहे हैं तो आप कौन सा मेथड यूज़ करें, कैमल केस। लेकिन क्या होता है, आप शुरू वाले वर्ड का पहला, जो शुरू वाला वर्ड है उसका पहला करैक्टर भी कैपिटल रख देते हैं और दूसरे वाले वर्ड का भी, तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा, पास्कल केस। और अगर आप दोनों वर्ड्स के दरमियान एक अंडरस्कोर यूज़ कर लेते हैं तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा, स्नेक केस। ये मेथड्स के बारे में डिटेल है, आप वीडियो को पॉज करके ये डिटेल पढ़ सकते हैं। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन से मुराद क्या है, डिक्लेरेशन को शॉर्ट वर्ड्स में मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो वेरिएबल को बनाना कैसे है एक प्रोग्राम के अंदर। तो बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप वेरिएबल की डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम। एग्जाम्पल के तौर पर डेटा टाइप क्या मैंने रखी, इंट, और वेरिएबल का नाम मैंने क्या रख दिया, फर्स्ट वेरिएबल। और यहाँ पर मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, कैमल केस। पहला जो मेरा वर्ड है वो सारे के सारे जो डिजिट्स या फिर कह लें अल्फ़ाबेट्स मैंने यूज़ किए हैं वो लोअर केस हैं, लेकिन दूसरे वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो क्या है, अपर केस है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले उसकी डेटा टाइप आएगी, बाद में वेरिएबल का नाम आ जाएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या है, अगर खाली मैं क्या करता हूँ, डेटा टाइप लिख देता हूँ और साथ में वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, जैसे फ्लोट फर्स्ट वेरिएबल, तो ये क्या हुई, डिक्लेरेशन हुई, ये इनिशियलाइजेशन
नहीं कहलाएगी। इनिशियलाइजेशन क्या है कि मैं डेटा टाइप देता हूँ, साथ में वेरिएबल का नाम देता हूँ और वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू भी भेज देता हूँ। ये जो आप साइन देख रहे हैं इक्वल टू का, इस साइन को प्रोग्रामिंग में इक्वल टू नहीं पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है, जो इसके आपको राइट साइड पे जो भी चीज़ मिलेगी ये उसको उठा के वेरिएबल में जाके रख देगा। इसकी एग्जांपल देख लें, नीचे फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है माई वेरिएबल। और ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये क्या कर रहा है, माई वेरिएबल जो कंप्यूटर की मेमोरी में एक वेरिएबल बन चुका है उसके अंदर जाकर 2.3 को रखवा देगा। और ये क्या होगी, इनिशियलाइजेशन होगी। अगर मैं वैल्यू रखवा रहा हूँ वेरिएबल में तो इनिशियलाइजेशन है, अगर उसमें कोई भी वैल्यू नहीं रखवा रहा, वैसे ही इसको बस डिक्लेयर करके छोड़ रहा हूँ तो वो डिक्लेरेशन है, वो इनिशियलाइजेशन नहीं है। और डिक्लेरेशन के बाद वेरिएबल में आखिरकार पड़ा क्या होता है, तो जब वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया जाता तो वेरिएबल में पड़ी होती है जंक वैल्यू, मुराद कोई भी वैल्यू इसमें पड़ी हो सकती है। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बाद एक और टॉपिक है मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप। मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही स्टेटमेंट के अंदर, एक ही लाइन के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। कैसे होगा, सबसे पहले आएगा डेटा टाइप, कौन सी डेटा टाइप का बनाना चाह रहा हूँ, और बाद में आ जाएगा पहले वेरिएबल का नाम, कोमा सेपरेटेड दूसरे वेरिएबल का नाम, कोमा सेपरेटेड तीसरे वेरिएबल का नाम, और एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। एग्जाम्पल के तौर पर इंट डेटा टाइप रख ली, पहले वेरिएबल का नाम मैंने var1 रख लिया, दूसरे वेरिएबल का नाम मैंने var2 रख लिया और तीसरे का नाम var3 रख लिया। नाउ एक और चीज़ है जो आपकी बुक में नहीं है गालबन, लेकिन डिस्कस कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, पहली लाइन में वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया, फ्लोट मैंने डेटा टाइप रखी और उसका नाम रख के मैंने उसको छोड़ दिया। अब इसमें क्या पड़ी होगी, जंक वैल्यू, और ये इनिशियलाइज नहीं हुआ। और अगली लाइन में जाकर क्या करता हूँ, उस वेरिएबल में कोई वैल्यू भेज देता हूँ 2.3। अब ये जो काम हो रहा है इसे हम असाइनमेंट कहेंगे, इसे इनिशियलाइजेशन नहीं कहेंगे। इनिशियलाइजेशन कब होगी, जब क्या करता हूँ मैं, जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ उसी वक्त अगर मैं वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रखवा देता हूँ तो ये होगी इनिशियलाइजेशन। लेकिन अगर अगली लाइन में जाकर मैं वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, उसमें कोई वैल्यू भेज रहा हूँ, तो ये क्या होगी, असाइनमेंट होगी, ये इनिशियलाइजेशन नहीं होगी। यहाँ पर एक कोट है आपके लिए, और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए जो आपको बेल आइकन मिले उसको भी प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको देखने को मिले। इसके अलावा मैं फर्दर मोर पाइथन पे भी वीडियोस बनाऊंगा। ये सी लैंग्वेज है, इसके बाद शायद C++ पे आपको देखने को मिल जाए, वेब डेवलपमेंट पे देखने को मिल जाए। अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बता दिया करें। आज का लेक्चर यही तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो सारे की सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, वेरिएबल का नाम रखना, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइजेशन करना, असाइनमेंट उसकी, वो क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे विजुअल स्टूडियो या फिर कह लें जो हम यूज़ कर रहे हैं कोड ब्लॉक्स पर। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।